हालेलुया। सबको जेम्स की परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सारी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। सारों को जितनों तक ये आवाज़ पहुँचे सब ब्लेस हों। हालेलुया। सब आशीषित हों। हालेलुया। और आज का जो मैसेज है वो ये है कि सब कुछ जो होता है वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर हमारी लाइफ में करते हैं, वचन बताता है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। और आज का जो वचन है वो है यूहन्ना 11 उसकी 1 से 4 और उसके भी आगे आप पढ़ सकते हैं सारी स्टोरी को। जो लाजर है उसके बारे में परमेश्वर ने बताया इस वचन में कि लाजर की लाइफ में जो कुछ हुआ वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। हालेलुया। इवन कि वो डेथ भी हो गई उसकी, लेकिन वो डेथ, वो बीमारी, वो किसके लिए थी? वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन को। यूहन्ना जो न्यू टेस्टामेंट में है, यूहन्ना उसका जो 11 चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे शुरुआत से। उसमें लिखा है, उसकी जो हेडिंग है वो है लाजर की मृत्यु। उसमें लिखा है 1 से, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। सो हम जो सब बिलीवर्स हैं, जो हम यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना और हमने उसको ग्रहण कर लिया, हमने उसको रिसीव कर लिया। तो उनके लिए वचन है कि आपकी लाइफ में भी जो कुछ हो रहा है, चाहे कुछ भी, अगर अभी भी आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, कोई भी क्लेश चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली विरोध कर रही है आपका कि चर्च नहीं जाना, ये सब कुछ बंद करो, तो वो क्यों है? वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी के साथ जूझ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सब कुछ इसीलिए है भाई बहनों कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने इन बीमारियों से, इन बीमारियों के थ्रू, इन क्लेशों के थ्रू, इन स्ट्रगल्स के थ्रू, इन आप जिस भी सिचुएशन से होकर आप गुजर रहे हैं, उससे पार होकर आप परमेश्वर की महिमा देखने वाले हो। हालेलुया। आप खुद परमेश्वर की महिमा करने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं। हालेलुया। कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई भी दुख है, वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप इस बात को जानें, इस वचन से आप फैमिलियर हो जाएं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं वो सब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। कि वो इन बीमारियों के थ्रू जब आप उनके आगे जाएंगे, परमेश्वर के आगे आप अपनी दुहाई देंगे, परमेश्वर के आगे आप अपनी प्रेयर को रखेंगे, और श्योर है कि परमेश्वर आपकी दुआ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी दुआ का आंसर भी देंगे। और जब आप उन बीमारियों से, उन क्लेशों से, उस मौत के साए से जब आप निकल जाएंगे, तब आप किसकी महिमा करेंगे? आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो सब कुछ क्यों है? बीमारियां, क्लेश, लड़ाई झगड़े, विरोध क्यों है? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर
खुश नहीं होता कि आपकी लाइफ में ये दुख रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हर टाइम आप दुखों में रहें, हर टाइम आप बीमारियों में रहें, आप लड़ाई झगड़ों में रहें, आप टेंशन में रहें, डिप्रेशन में रहें। नहीं चाहता परमेश्वर, क्योंकि हर एक सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक केस से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ लेसन आपको मिलता है और आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हो और परमेश्वर के आगे आप दुहाई देते हो, क्योंकि आप जान जाते हो कि कोई इंसान हमारी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। जिस तरह जबूर भजन संहिता साम 121 को आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मेरी सहायता कब किससे होगी। हालेलुया। तो नेक्स्ट वर्स बताती है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप कब ऊपर की ओर देखते हैं? जब आपको अपने चारों तरफ, जहाँ आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में, जिस आप माहौल में रह रहे हो, जहाँ जिस जगह रह रहे हो, जब आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखता कि कहीं से नहीं हेल्प हो रही। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरी जो हेल्प है, तेरी जो सहायता है, वो मेरी ओर से है। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर ही है जो हमें हर एक प्रॉब्लम से छुड़ाते हैं। हाँ, वो हमारी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब होगा? जब परमेश्वर हमारी लाइफ में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर तभी हमारी लाइफ में भी डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज़ कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, हम अपने प्रेम को दिखाते हैं, हम अपने विश्वास को, अपने फेथ को दिखाते भी हैं। क्योंकि लिखा है बाइबल में कि विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। आपको अपना फेथ दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। सो ये सब कुछ जो हो रहा है भाई बहनों, अपने माइंड से, अपने ज़िंदगी से हर एक टेंशन को आप साइड पे रखते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान दें। बस परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने वचन को दी है। हालेलुया। और वचन बताता है कि आपको किसी की ओर नहीं देखना, आपको किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर से अपनी हेल्प मांगनी है, परमेश्वर से कहना है। आपको परमेश्वर की हजूरी में उसके साथ बैठना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ एक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करें कि मेरा बचाओ, मेरी हेल्प परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, मैं परमेश्वर की वर्शिप करूँगा, मैं परमेश्वर की वर्शिप करूँगी, मैं वचन पढ़ूँगी, मैं फास्टिंग में रहूँगी, मैं पवित्रताई में रहूँगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे अगर आप इस वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को आप मानेंगे दिल से। हालेलुया। क्योंकि जो वचन पर मन लगाते हैं उनका कल्याण होता है। हालेलुया। और हमेशा बेगर मत बने रहें, अधिकार के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। और किसी के हाथों की तरफ मत देखें कि ये मेरी हेल्प करे, वो मेरी हेल्प करे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि श्रापित है वो इंसान जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। हालेलुया। धन्य है वो इंसान जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स लाते हैं, ये तो श्योर है, लेकिन आपका भरोसा वो किस पर होना चाहिए? वो परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस होने जा रहे हैं। आपकी लाइफ के जो शक हैं, टेंशन्स हैं, सारी आप इस वचन को सुन के वो जा रही हैं। मेरा बिलीव है, मेरा फेथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके वचन के साथ कनेक्टेड रहें, हर रोज़ बाइबल पढ़ें। बाइबल आपको डिलीवर करती है, वचन परमेश्वर का डिलीवर करता है, आपके सारे सवालों का आंसर है वो। हालेलुया। बाइबल को कभी पढ़ना मिस मत करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, परमेश्वर आपको बहुत टाइप के साथ ब्लेस करें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपकी हर एक टेंशन से आपको आज़ाद करे, हर एक कलेश से आज़ाद करे, हर एक बीमारी से आज़ाद करे, और सब कुछ से, सारे सिचुएशन से परमेश्वर ही की महिमा हो। हालेलुया।
सो गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन।